हेलो एवरीवन, दिस इज शिव चौबे। तो अभी देखो 2025 के सारे एग्जाम्स आपके ओवर हो गए हैं, ठीक है। तो अब आपका 2026 का शेड्यूल स्टार्ट हो गया। एंड अभी शायद लगभग लगभग 10 से 15 दिन के अंदर तुम लोगों को कैलेंडर भी देखने को मिल जाएगा सीजीएल का। उसमें सारे एग्जाम्स की टेंटेटिव डेट्स भी होंगी, ठीक है। प्लस आपका जो प्रोबेबल एग्जाम डेट्स हो सकती है वो भी होंगी और नोटिफिकेशन डेट्स भी होगी, है ना। तो उसमें लगभग सारी चीजें पता क्लियर चल ही जाएंगी। स्टिल अभी भी एक रफ आइडिया मैं तुमको दे दूं कि जब तक अभी कैलेंडर नहीं आया है, क्यूरियोसिटी तो होती है कि चीज़ों की कि भई ये चीज़ कब होगी, अभी इसके ये डेट बता दूँ तो फिर आएगा नोटिफिकेशन, एक्चुअल कब आएगा, फिर वैकेंसीज कितनी है, तो सब तो चलता ही रहता है। खैर बट स्टिल कुछ जो आइडिया मैं तुमको टाइमलाइन कर देती हूँ सो दैट यू विल बी डेफिनेटली एबल टू मेक योर रोड मैप ऑफ द प्रिपरेशन, ठीक है। तो वो बन जाएगा, तो वो उससे काफ़ी फायदा होगा। तो इस साल का देखो जो प्लान था एग्जाम सीजीएल का खासकर होना, वो जुलाई के आसपास था, ठीक है। जुलाई में एग्जाम का पहला जो कैलेंडर था, ये जो डेट्स थी वो एग्जैक्ट जुलाई में थी, फिर उसके बाद वो वेंडर चेंज होना, ठीक है। और जो सारी न्यू एजेंसीज आना क्वेश्चन बैंक, और उसके चक्कर में ये लेट हो गया, तुम्हारा सितंबर में हुआ, ठीक। बट दिस कुड नॉट बी एग्जाम डेट फॉर प्री, ये नहीं होती है, ठीक है। वो इसी के आसपास ही होता है एग्जाम। तो ये सितंबर, अब इस साल 26 वाला तो सितंबर में होने से रहा है ना, सितंबर में तो ये नहीं होगा, इसके पहले ही होगा फॉर श्योर, इसके पहले होगा। तो पहले कितना पहले हो सकता है, तो देखो अभी आपका जैन में मेंस ने होना है। उसके बाद तुम्हारा एमटीएस के एक बहुत बड़ा एग्जाम अभी बचा है, जिसमें मतलब इन द सेंस कि इसमें स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होती है इस कंडीशन में बड़ा। तो ये एग्जाम अभी होगा, ठीक है। उसके बाद एसएससी का सच कोई बड़ा एग्जाम सीएचएसएल मेंस है, तो उसमें उनको 30,000 कैंडिडेट का कराना है, एक दिन चाहिए, ठीक है। किसी भी दिन वो डाल सकते हैं, मे भी हो सकता है फैब में किसी भी दिन डाल दें वो, ठीक है। तो तब वो एग्जाम हो जाएगा। एमटीएस के लिए एक महीना मान लो, लगभग लगभग ये मार्च के आसपास तक, ये मान के चलो मार्च पूरा पूरा अगर जाएगा तो एमटीएस में जाएगा, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा टाइम जा सकता है। उसके बाद लगभग लगभग सारे एग्जाम्स एसएससी की इस साल के ईयर के ओवर हो जाएंगे। अप्रैल से आप मानो कि इनका जो टेंटेटिव अगले साल का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। अप्रैल में इनके कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम स्टार्टिंग में होते हैं, ठीक है। तो वो डिपार्टमेंटल एग्जाम होंगे, तो अप्रैल में कोई चांस नहीं है कि आपको ऐसा कोई एग्जाम लगे। आपको बहुत हाई चांसेस है कि अप्रैल लास्ट में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, अप्रैल लास्ट में आपको सीजीएल का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बहुत बहुत हाई चांसेस है, राइट। फिर एक दो दो चार 10 दिन ऊपर नीचे हो जाए लगता, बट दिस कुड बी दी प्रोबेबल चांसेस कि अप्रैल लास्ट में तुमको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और इसका एग्जाम जो है बहुत हाई चांसेस है कि जून एंड में, राइट, जून एंड या जुलाई स्टार्टिंग, राइट, जुलाई स्टार्ट, ये इस डेट पे आपको प्री का एग्जाम, राइट। बहुत हाई चांसेस है कि इस डेट में आपको प्री का एग्जाम स्टार्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो ये प्रोबेबल डेट्स है जिस पे बात करनी थी, तो वो ये डेट्स है। प्लस कुछ चीजें जैसे ये कि यहाँ पे कि ये मैंने बताया था कि मेंटरशिप बैच, तो व्हाट इज दिस मेंटरशिप बैच। तो देखो जिन लोगों को अभी फ्रेशर है, राइट, जो जस्ट स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट और कोई अभी आइडिया नहीं है, ना कोई बैच है ना कुछ है, या इफ़ यू हैव द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, ठीक है। उसके बाद अब तुमको कुछ नहीं करना कि रिवाइज करना है प्री इस साल का, क्योंकि बहुत सारी एम्बिग्यूटी है इस साल के प्री में। तो हो सकता है कि बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट भी एबल ना होगा वो क्लियर करने के, ठीक है, प्री। तो वो सारे अगर स्टूडेंट इनको आना है तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच, दिस इज टोटली फ्री। मेंटरशिप में नथिंग, इट्स नॉट लाइक दैट मेंटरशिप की तुमको पर डे शेड्यूल मिलेगा, कुछ नहीं। ये एक डिस्कशन टाइप का ग्रुप होगा, जिसमें आप अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे डिस्कशन कर सकते हो, एंड जो मॉक्स स्कोर है उनका रिव्यू वगैरह कर सकते हो, बस दिस दैट्स ऑल। इसमें और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो इसमें लिंक मिल जाएगी तुमको, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, प्लस तुमको कमेंट्स में भी मिल जाएगी पिंड। उस लिंक्स पे तुम जाके क्या कर देना, कुछ मैसेज कर देना तुम कि मेरे को जो सीजीएल 26 का फाउंडेशन है, राइट, ये लिख देना एग्जैक्टली कि सीजीएल 26 का फाउंडेशन ग्रुप ज्वाइन करना है, क्योंकि अभी सीपीओ मेंस का भी चल रहा है, राइट, सीपीओ मेंस का भी ग्रुप फाउंडेशन चल रहा है, उस पे भी अभी एडमिशन ओपन है। तो मे बी हो सकता है इसमें मैं ऐड कर लूँ, तो बता देना कि सीजीएल 26 वाले में जुड़ना है। जिसको सीपीओ मेंस वाले ग्रुप में भी जुड़ना है उसके भी अभी ऑन है। तो मेंस की इफ़ यू वांट टू ऐड इनटू द मेंस डिस्कशन ग्रुप, तो उसमें भी आप अभी अगर अभी, क्योंकि देखो इसमें मैं फिक्स्ड 15 कैंडिडेट्स को लेना है, राइट। लगभग लगभग इसमें कैंडिडेट पूरे ही होने वाले हैं, अप्रॉक्स 40 के आसपास हो गए हैं। तो 10 12 कैंडिडेट्स और बचे हैं, तो वो इसमें जाएंगे, ये फॉर मेल है ना, सेम विद फीमेल। तो उस पर भी लगभग 50 कैंडिडेट के आसपास जाएंगे, राइट।
तो अभी ये तो इसमें काफ़ी सीट्स हैं, इसमें अभी लगभग एंडेड है। तो तुम इसमें अगर तुमको अभी भी ऐड होना तो यू कैन राइट डाउन कि मेंस सीपीओ मेंस ग्रुप में ऐड होना। सीजीएल मेंस में भी लगभग यही लेंगे अपन, 50 से 100 के बीच में कैंडिडेट्स लेंगे, जितना भी फिक्स करेंगे। इसमें एक ही ग्रुप बनेगा, सिंगल ग्रुप फॉर बोथ दी कैंडिडेट्स। तो इफ़ यू वांट टू ऐड सो ये वाला नेम भी बता देना, राइट। दोनों चीज़ें अपन बता देना तुम कमेंट्स में, सो यू विल गेट टू नो अबाउट दी थिंग्स। सो बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ।